हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 1। या तो ये भी कह सकते हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 17, या तो ये भी कह सकते हैं अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 76। ओए जल्दी एक्सप्लेन शुरू कर। ठीक है एरन जी, शुरू करते हैं, पर थोड़ा सा रिकैप भी ज़रूरी है। मार्ले अपनी आर्मी के साथ पैराडाइज आइलैंड पे अटैक करने पहुंच चुकी है। एरन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। रायनर और एरन एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं और लिवाई थंडर स्पीयर के एक्सप्लोजन से मरने की हालत में है और ज़ीक भी मरने की हालत में है। पर एक टाइटन ने अपने पेट को फाड़कर उसे अपने पेट के अंदर रख लिया और एरन के सारे फ्रेंड्स मिकासा, अर्मिन, जीन, कोनी सारे कैद में हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है दो कटी हुई उंगलियों से, जो कि लिवाई की होती है, जो कि एक्सप्लोजन की वजह से ओडियम गियर के हैंडल में फंसकर टूट चुकी होती है। फिर दिखाया जाता है हांजी को, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसके हाथों में लिवाई है, जो कि बस मरने की हालत में ही है। फिर हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है। फिर एक टाइटन को दिखाया जाता है जो कि स्टीम छोड़ रहा होता है। अब वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पर फ्लॉक आता है और कैप्टन लिवाई के बारे में पूछता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ, लेकिन हम इस बार लकी थे, हमारा बहुत बड़ा खतरा टल गया। तभी एक सोल्जर बोलता है, मैं इनके सर में एक छेद कर दूंगा। फिर हांजी बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह पहले से ही मर चुके हैं। थंडर स्पीयर के फेस के सामने ब्लास्ट हुआ था, जिससे वो वहीं की वहीं तुरंत मर गए। फ्लॉक बोलता है, मुझे देखने दो, मुझे इनकी पल्सेस चेक करनी है। हांजी कुछ नहीं बोलती। तभी एक सोल्जर फ्लॉक को बुलाता है और इस टाइटन को देखने को बोलता है। इस टाइटन को देखकर फ्लॉक बोलता है, क्या ये मर रहा है, क्या ये गायब हो रहा है? हांजी बोलते हैं, नहीं, जब टाइटन मरते हैं या गायब हो तब वो स्टीम नहीं सोखते। सब लोग बहुत हैरान थे। अब मौसम क्लियर हो रहा था। सब लोगों ने उस टाइटन पर अपनी गन तानी हुई थी। सभी लोग बहुत हैरानी और ध्यान से देख रहे थे। सभी लोग देख रहे होते हैं कि इस टाइटन के पेट में से कोई निकल रहा है और ये और कोई नहीं, ज़ीक होता है, वो भी बिल्कुल नेकेड। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हांजी लिवाई को लेकर पानी में कूद जाती है। तभी सब लोग नदी में गन फायरिंग करने लगते हैं और बोलते हैं, इन्हें जाने मत देना। तभी फ्लॉक ज़ीक के पास आता है और पूछता है, ज़ीक तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ज़ीक बोलता है, मैं नहीं जानता। एक अजीब छोटी लड़की मिट्टी से मेरी बॉडी बना रही। मैंने जितनी भी अजीब जगह देखी है उसमें से ये सबसे ज़्यादा अजीब जगह थी। वो जगह कौन सी थी? शायद वो पाथ था। फ्लॉक पूछता है, ज़ीक तुमने 30 स्काउट्स को अपनी रखवाली के लिए टाइटन्स में बदला था, राइट? अब वो कहाँ गए? ज़ीक बताता है, वो सारे अपने अपने रास्ते चले गए, अब यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। ज़ीक बोलता है, हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए, राइट एरन? यहाँ पर दोबारा एरन को ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाते हैं। यहाँ सब लोग परेशान हैं, यह ऊपर क्या हो रहा है? अर्मिन बोलता है, सभी टाइटन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, यह शुरू हो चुका है। यहाँ पर गैलियार्ड पीक और गैबी को बचा रहा है। पीक बोलती है, मैं जानती थी ये ऐसा नहीं होगा। गाबी पीक से पूछती है, तो तुम गद्दार नहीं हो? फिर पीक गाबी से पूछती है, तो तुमने सोचा था कि मैं अपने साथियों का धोखा दूंगी? गाबी कहती है, लेकिन तुमने कहा था कि मार्ली के लिए लड़कर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। पीक गाबी से कहती है, वहाँ देखो। यह देखकर गाबी के खुशी के आंसू निकल आते हैं। मार्ले अपनी आर्मी लेके आ चुकी थी। पीक गाबी से कहती है, मैं मार्ली पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मैं अपने साथियों पर ट्रस्ट करती हूँ जिनके साथ मैं लड़ी हूँ। कमांडर मैगेथ कहते हैं, वो रहा स्मोक सिग्नल। पीक और गैलियार्ड ने लोकेशन रिवील कर दी, वो रहा फाउंडिंग टाइटन। चलो लिब्रियो का बदला लेते हैं, इस इंसान का आज अंत करते हैं। यहाँ पर मार्लियन सोल्जर पैराशूट के साथ नीचे कूद रहे हैं, वो भी गन्स के साथ। शायद स्पेशल गन होगी टाइटन्स को मारने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी पैराशूट की मदद से नीचे गिराया जा रहा है। यहाँ पे एक फार्को का नाम पुकारती है, तभी गैलियार्ड पीक का हाथ काट देता है। तभी पीक कासल से नीचे गिर जाती है। फिर एक एक्सप्लोजन होता है, तभी गैलियार्ड एरन पे अटैक कर देता है। एरन भी अपनी हार्डनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके अटैक करता है। गैलियार्ड जैसे ही एरन से थोड़ा दूर होता है, तभी पीक वहाँ अपने टाइटन फॉर्म में आती है और गैबी को अपने मुंह में रखकर भाग जाती है। एरन सोचता है, मार्लियन आर्मी अटैक करने को बेकरार, लेकिन उनको ये अटैक करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी येलिना एरन से बोलती है, एरन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अपनी टाइटन बॉडी से बाहर आओ, तुम्हें छुपना होगा वॉर हैमर टाइटन के साथ। अगर तुम फाइट करोगे तो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते रहते हैं और फिर बिना कुछ कहे एरन वहाँ से चल देता है। और फिर एरन के सामने रायनर पैराशूट से नीचे आ रहा होता है और वो हवा में ही आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एरन बोलता है, जरूर तुम ही होगे
जिसने मार्ले को ये स्टूपिड काम करने के लिए कन्विंस किया होगा। येलिना और बाकी सब ये सब देख रहे होते हैं। येलिना बोलती है जल्दी सोल्जर्स को इकट्ठा करो और एरन को बचाओ। तो सोल्जर्स चल देते हैं एरन का साथ देने के लिए। येलिना अपने आप से बोलती है क्यों एरन। यहाँ पर एरन का एक डेडली लुक दिखाया जाता है और एरन के सामने खड़ा होता है राइनर। यहाँ पर राइनर स्टीम छोड़ता है और एरन दहाड़ता है। एरन राइनर की तरफ तेजी से भागता है और एक घर पर दे मारता है। यहाँ पर पिग गाबी को लेके जा रही होती है। गाबी शॉक लुक में राइनर की तरफ देखते हुए बोलती है राइनर तुम सच में आ गए। फिर एक सोल्जर हाथ दिखाते हुए पिग को बोलता है यहाँ पर आओ। फिर पिग उस जगह पे गाबी को उतार देती है। गाबी के पास कमांडर मैगेथ आते हैं और आते ही गैबी को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर गैबी बहुत शॉक हो जाती है। कमांडर मैगेथ गाबी से कहते हैं तुम पागल लड़की, तुम एनिमीज के जहाज पर गई क्यों थी। फिर गाबी माफी मांगती है। तभी वहाँ पर कोल्ट आ जाता है और फैल्को के बारे में पूछता है। तभी गैबी बड़े दुख के साथ बताती है वो अभी भी एनिमीज की कैद में है और उसके बॉडी में ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड भी है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ज़ीक बताती है लगभग 300 सोल्जर्स ने ज़ीक की स्पाइनल फ्लूइड वाली ड्रिंक पी ली है और इस एरिया में लगभग 500 सोल्जर्स हैं, लेकिन ज़ीक यहाँ नहीं है। कमांडर मैगेथ पीक से पूछते हैं क्या एनिमी फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज कर सकता है। पीक अपने वेपन्स निकालते हुए बताती है मैं नहीं जानती, पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो शायद उनके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर एक्टिवेट करने की कंडीशंस नहीं है। कमांडर मैगेथ पूछते हैं कौन सी कंडीशन चाहिए पावर को एक्टिवेट करने के लिए। तभी गैबी को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब ज़ीक बोल रहा था कि अब हमारे पास फाउंडिंग टाइटन एंड रॉयल ब्लड दोनों है। भी सबको ज़ीक के बारे में बताती है जो भी कुछ उसने एयरशिप में कहा था। कोल्ट बड़ी ही हैरानी से बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, ज़ीक के पास रॉयल ब्लड है। कमांडर मैगेथ बताते हैं हाँ ये संभव है अगर उसके पेरेंट्स विद्रोही ग्रुप के लीडर थे तो। पीक अपना वेपन पहनते हुए बोलती है अगर ज़ीक मौजूद नहीं रहेगा तो फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज नहीं हो सकती। हम एरन और ज़ीक को कांटेक्ट में नहीं आने दे सकते। तभी यहाँ पर धमाका होता है। अभी गैबी कमांडर मैगेथ से कहती है राइनर को देखो। कमांडर मैगेथ पीक के वेपन के ऊपर चढ़ते हुए बोलते हैं मार्ले की सीढ़ी इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, अब हम मार्ले से भी बड़ा कुछ बचाएंगे। अब दुनिया की किस्मत हमारे कंधों पर है। हम यहाँ पर फाउंडर को मारने या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। हम फाउंडिंग टाइटन को खाएंगे, 2000 साल पहले के इतिहास का अंत करेंगे। फ्रेम वापस एरन और राइनर की फाइट पर जाता है। यहाँ पर राइनर पंच पे पंच मार रहा है, एरन डिफेंस कर रहा है। फिर एरन घुमा के एक जोरदार पंच मारता है जिससे राइनर का सर टूट जाता है और नीचे गिर पड़ता है। राइनर फिर से एरन को पकड़ के बिल्डिंग पर दे मारता है और एरन गिर जाता है। फिर एरन फिर से एक जोरदार किक मारता है जिससे कि राइनर उठ नहीं पाता। और तभी एरन के पीछे से गैलियार्ड आता है। तभी एरन वॉरहैमर टाइटन की पावर से बहुत सारे स्पाइक बनाता है। गैलियार्ड स्पाइक से बचते हुए कहता है तुम्हें मेरे घर को तबाह करने की कीमत चुकानी पड़ेगी एरन। गैलियार्ड सारी स्पाइक्स तोड़ देता है और एरन को एक किक मारता है। तभी राइनर एरन के सर को पकड़ लेता है और बोलता है एरन तुम एक बड़े खतरे नहीं हो, बस हार मान लो, ये तुम्हारे लिए अंत होगा। गैलियार्ड एरन की गर्दन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एरन फिर से स्पाइक बनाता है और दोनों को लटका देता है। एरन की हेल्प करने यहाँ पर ये गेस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं अब इनको खत्म करो, चलो इनको इनका फेवरेट स्नैक देते हैं, थंडर स्पीयर। तभी कहीं से गन फायर होती है और वो सीधे जाकर एरन के सर में लगती है और ये सब येलिना, ओयंकोपन और बाकी सब देख रहे होते हैं और वो शॉक हो जाते हैं ये सब देखकर। एरन की बहुत ज्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो रही है और फिर दिखाया जाता है ये फायरिंग कमांडर मैगेथ ने किया है स्पेशल इक्विपमेंट और पीक की मदद से। कमांडर मैगेथ बोलते हैं नेक्स्ट राउंड लोड करो। एक सोल्जर लोड करता है। एक सोल्जर बोलता है सीधे ब्रेन पे लगी है, अटैक टाइटन ने अपना कंट्रोल खो दिया है। पीक बोलती है वेल डन कमांडर। यहाँ पर गैलियार्ड और राइनर अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक येगरिस्ट बोलता है शिट आर्मर और जॉ टाइटन आजाद हो जाएंगे। फिर कहीं से गन फायरिंग होने लगती है। येगरिस्ट बोलते हैं छत से एनिमीज हमला कर रहे हैं और ये बहुत सारे हैं लेकिन ये स्लो हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लो। तभी ऊपर एयरशिप से भी गन फायरिंग होने लगती है। कास्टल पे से खड़ा होकर एक पर्सन बोलता है नो वे, मैंने सोचा था मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स मर चुके हैं, 1 महीने से भी कम टाइम में ये इतनी जल्दी रीग्रुप कैसे हो गए। ओयंकोपन बोलता है ऐसे तो फाउंडर को खा लिया जाएगा। येलिना बहुत ही शॉक लुक में मन में बोलती है एरन तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो, यू आर स्पेशल। यहाँ पर गैलियार्ड आजाद हो चुका है और वो फिर से एरन पे अटैक करता है पर तुरंत एरन अपने स्पाइक्स को जनरेट करता है पर गैलियार्ड उन स्पाइक से बच जाता है। एक गन शॉट एरन के हेड पे लगती है जिससे बहुत सारा ब्लड निकलता है पर एरन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। कमांडर मैगेथ कहते हैं चलो उसको बाहर लाएं, वॉरहैमर पावरफुल है बट उसकी पावर जल्दी खत्म हो जाती है। भूलना मत ये सरप्राइज अटैक विली टाइबर के सैक्रिफाइस के लिए बना था। उन्होंने हमें बताया था कि हमें एक नए हीरो की जरूरत है जो कि इस दुनिया को बचाए। राइनर भी आजाद हो चुका है। राइनर बोलता है एरन बहुत हो गया। फिर वो अपनी चेस्ट में घुसी हुई स्पाइक को निकालता है और सीधे एरन के चेस्ट में घुसा देता है। इससे एरन बहुत तेज चिल्लाता है। फिर राइनर बोलता है एरन तुम हार चुके हो। फिर राइनर स्पाइक को और अंदर घुसाता है और एरन और तेज चिल्लाता है। फिर राइनर बोलता है हर कोई बहुत भुगत चुका है और तुम भी बहुत भुगत चुके हो। फिर यहाँ पर किसी को चाबी के साथ दिखाया जाता है।
फिर एरन के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है ये तो ओयंकोपॉन है। फिर जीन ओयंकोपॉन से पूछता है ये बाहर क्या हो रहा है। ओयंकोपॉन बताता है मार्ले एयरशिप से उड़ते हुए आ चुकी है, लगभग 500 सोल्जर्स हैं, साथ में आर्मर्ड जो टाइटन भी है और एरन अकेला लड़ रहा है। ओयंकोपॉन लॉक खोलते हुए बोलता है वो संघर्ष कर रहा है पर वो बच नहीं पाएगा, मार्ले फाउंडर को चुरा लेंगे, हमारी हेल्प करो, हमें एरन को बचाना होगा। लॉक खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है कोनी ओयंकोपॉन का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है तुम मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इस फाइट से हमें क्या मतलब, हमें तुझ जैसे गद्दार की बात क्यों सुननी चाहिए। कोनी ओयंकोपॉन का गला और तेज दबाता है। ओयंकोपॉन बोलता है सॉरी, लेकिन अगर मैं येलेना के खिलाफ जाता तो वो मेरे सर से धड़ अलग कर देती। तो कोनी बोलता है तुम बस हमारे सामने अच्छा बनने के लिए बहाना मार रहे हो, कितने सारे लोगों ने तुम्हारी दी हुई फाइन पी ली है, तुम बस हमें पूरे समय से धोखा दे रहे हो। राइनर, बेटोल्ड, एनी, एरन भी तब से हमें धोखा देते ही आ रहे हैं, मैं थक चुका हूँ इन सब चीजों से, हमें एरन की क्यों हेल्प करनी चाहिए अगर इसका ये मतलब है कि हम में से किसी के भी बच्चे नहीं हो सकते, बताओ मुझे। तभी अरविंद कोनी को रोकते हुए बोलता है पहले इसकी पूरी बात सुनते हैं। कोनी निकलो और लोगों को आज़ाद करता है। ओयंकोपॉन हाँफते हुए बोलता है मुझे सच में किसी वाइन और प्लान्स के बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं बताया गया। कोनी फिर से उस पर गुस्सा करता है। अभी निकोलो बोलता है हाँ ये सच बोल रहा है, येलेना ने ये सीक्रेट रखने को बोला था हर किसी से। ओयंकोपॉन बोलता है मैं भी नहीं चाहता कि एलियंस गायब हो जाए या मर जाए, मैं पैराडाइज को साथ में मिलकर बिल्ड करना चाहता हूँ और मार्ले को चारों तरफ से हराना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आने के लिए मैंने अपना सब कुछ दूर छोड़ दिया, मैंने सब कुछ अपना इस आइलैंड के लोगों को दे दिया और मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मेरा विश्वास था इस आइलैंड और इस आइलैंड के बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। अगर ये प्लान हो गया तो हमारे सारे एफर्ट्स का क्या मतलब है। रूम में शांति छा जाती है। ओयंकोपॉन बोलता है मुझ पर विश्वास करो। थोड़ा सोचने के बाद अरमिन बोलता है मैं करता हूँ। सब लोग अरमिन को देखने लग जाते हैं। अरमिन कहता है तुमने एक बार कहा था हम एग्जिस्ट करते हैं क्यों, हम और सब्जेक्ट ऑफ मीर एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तुम अपने व्यूज हमें दिखा चुके जब तुम जीक के अगेंस्ट गए थे, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। अरमिन अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ओयंकोपॉन अरमिन का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। जीन बोलता है मैं भी तुम पे बिलीव करता हूँ, लेकिन अब क्या करें, अगर हम एरन और जीक की हेल्प करेंगे तो इसका मतलब यूथनाइजेशन प्लान होकर ही रहेगा। ओयंकोपॉन बोलता है नहीं, हम प्लान को रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमने एरन और जीक को खो दिया तो हम इस आइलैंड को बचा नहीं सकते। कोनी बोलता है तो तुम हमें क्या करने को बोल रहे हो। ओयंकोपॉन कहता है यदि कुछ भी नहीं होगा तो हम रमलिंग करने का शो ऑफ करेंगे। कोनी गुस्से में बोलता है तो रमलिंग हो सकती है। अरमिन मिकासा से पूछता है मिकासा तुम क्या सोचती हो, तुम एरन की हेल्प करना चाहती हो। मिकासा सोचते हुए बोलती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि एरन ने कहा था ये शायद इसीलिए है क्योंकि मैं एक एक्यरमैन हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अरमिन बोलता है मेरे ख्याल से एरन ने झूठ बोला था। मिकासा कहती है लेकिन ये सच है, मुझे समय समय पर सर दर्द होता है, तुम क्यों सोचते हो ये झूठ है। अरमिन कहता है क्यों। गाइस तुम ध्यान से सोचो, एरन एलियन के बच्चों को होने से रोकना चाहता है। जीन सोचते हुए बोलता है जबकि मैं नहीं सोचता कि वो हमें फ्रेंड मानता है, ये बहुत अपमानजनक है। एरन बोलता है ये अपमानजनक नहीं है, ये एरन है। कोनी पूछता है तो उसने जीक और एलिना का विरोध क्यों नहीं किया। अरमिन बोलता है क्योंकि फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। जब येलेना ने ये आइडिया एरन को बताया हो उसके पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी। अगर वो मना कर देता तो कौन जानता तब येलेना क्या करती, लेकिन वो उसे अगर कन्विंस कर लेता है कि वो उसका साथी है तो वो इस आइलैंड को रमलिंग के साथ बचा सकता है, तो कोई भी 50 साल तक इस आइलैंड को टच करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सब बहुत शांत हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। फ्रेम दोबारा लड़ाई के मैदान पर शिफ्ट होता है। एरन अभी भी चिल्ला रहा होता है। येलेना ये पूरा नजारा देख रही होती है। सोल्जर्स एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं। जंग का मैदान लाशों से भर चुका है। राइनर अभी भी पूरा अपना जोर लगा रहा है। एरन अभी भी चिल्ला रहा है। तभी एरन ऐसा कुछ करता है कि तो गाइस आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सयोनारा।